शांतिकुंज का रहस्य। शांत और हरे भरे शांतिकुंज में जब अर्जुन पहली बार पहुंचा तो उसे लगा जैसे शहर की भागदौड़ से दूर किसी सपने में आ गया हो। हवा में ताजगी थी, मिट्टी की सौंधी खुशबू थी और दूर मंदिर की घंटियों की धीमी मधुर ध्वनि मन का ओ शांति दे रही थी। वह अपनी खस्ताहाल बस से नीचे उतरा, कंधे पर पत्रकारिता के पुराने नोटों से भरा एक भारी बैग और आंखों में नई कहानी ढूंढने की चमक ली। यहां की हर चीज पुरानी पर इतनी जीवंत थी कि लगा जैसे समय ठहर गया हो। ऊंचे ऊंचे बरगद के पेड़ जिनकी जड़ें जमीन से लिपटकर सदियों की कहानियां सुना रही थीं, और उनके नीचे बने छोटे छोटे घर जिनकी खिड़कियों से झांकती रोशनी एक अलग ही दुनिया का एहसास करा रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। शायद यही वो जगह थी जहां वो खुद को फिर से खोज पाएगा, कोई सरल दिल को छू लेने वाली कहानी लिखेगा जो शहर के शब्द और शराबे से दूर हो। पर उसे क्या पता था, इस मनमोहक शांति के नीचे एक गहरे और काले रहस्य का जाल बिछा हुआ था। Arjun, in his mid-20 seconds, slightly disheveled from his journey but with bright, observant eyes, steps off a worn-out bus. He carries a heavy, old backpack, a symbol of his journalistic ambition. He stands on a dusty, winding road that leads into the heart of Shantivan, a picturesque old Indian town. Lush green hills surround the town, and ancient banyan trees with their sprawling roots line the path. The air is clean, carrying the earthy scent of moist soil and unseen blooming flowers. It's late afternoon, and the golden hour sunlight bathes the town in a warm, inviting glow, creating long, mysterious shadows that hint at untold stories beneath the surface of the idyllic scenery. Arjun takes a deep, cleansing breath, a look of cautious optimism and keen curiosity on his face as he surveys his new surroundings. शांतिकुंज में डॉक्टर शर्मा का नाम किसी मंत्र की तरह था। सुबह शाम उनकी क्लिनिक के बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, जहां वे धैर्यपूर्वक सबकी सुनत और मुस्कुराते हुए दवा देते थे। अर्जुन ने उन्हें पहली बार गांव के चौराहे पर देखा था। डॉक्टर शर्मा लगभग 60 साल के सफेद कुर्ते पायजामे में बेहद साफ सुथरे और सौम्य दिख रहे थे। उनका चेहरा आत्मविश्वास और दयालुता से भरा था और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, ऐसी चमक जो लोगों को आश्वस्त करती थी। वे एक बीमार बच्चे की मां के कंधे पर हाथ फेर रहे थे, उसक माथे को छूकर प्यार से कुछ कह रहे थे। एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे खड़ा श्रद्धा से उनके पैर छू रहा था। डॉक्टर शर्मा का व्यवहार इतना स्वाभाविक और निस्वार्थ था कि अर्जुन भी पल भर के लिए मंत्रमुग्ध हो गया। क्लिनिक एक पुरानी औपनिवेशिक इमारत थी जिसका बरामदा चौड़ा था और सामने एक छोटा सुव्यवस्थित बगीचा। यह इमारत गांव की समृद्धि और डॉक्टर शर्मा के प्रभाव का प्रतीक थी। पूरे गांव में उनका सम्मान देवता के समान था। फिर भी उनकी पत्रकार की आंखों ने उस चमक में एक अजीब सी गहराई महसूस की, एक ऐसी परत जो समझ से परे थी। वह मुस्कान थोड़ी ज्यादा ही परफेक्ट थी और उनकी आंखें जो इतनी दयालु दिखती थीं, उनमें एक तीखी अनजानी सी तीव्रता भी थी। डॉक्टर शर्मा, a man in his late 50s, stands impeccably dressed in a crisp white kurta pajama. A warm, reassuring smile graces his face, yet his eyes hold an unusual, almost piercing intensity. He is surrounded by grateful villagers in the bustling town square, a vibrant hub of daily life where vendors sell their wares and children play. A young mother cradles her child, and an elderly man leans on a stick, both looking up at the doctor with reverence. Dr. Sharma's clinic, a grand, colonial-era building with a wide veranda and a small, manicured garden, stands slightly apart from the throng, embodying authority and history. The midday sun shines brightly, casting an atmosphere of trust and community. But a subtle, almost imperceptible shadow seems to cling to Dr. Sharma's figure. Arjun watches him from a distance, a notebook in his hand, a flicker of journalistic curiosity mixed with an unidentifiable unease in his expression. शांतिकुंज में रहते हुए अर्जुन ने गांव के रंग ढंग को समझना शुरू किया। उसने छोटे मोटे किस्से सुने, लोक कथाओं के बारे में जाना, पर एक बात उसे बार बार परेशान करती थी, लोगों का दबी जुबान में कुछ गुमशुदा लोगों का जिक्र करना। वे तो कहीं और चले गए होंगे या शहर की चमक देख ली होगी कहकर लोग बात टाल देते, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक या डर साफ दिखता था। अर्जुन को लगा कि इस शांत सतह के नीचे कुछ और पक रहा है। उसने
तय किया कि वह गांव की सबसे पुरानी और जानकार व्यक्ति पुस्तकालय की मालकिन श्रीमती गुप्ता से मिलेगा। श्रीमती गुप्ता लगभग 80 साल की, एक पतली काया और चश्मे के पीछे से झांकती पैनी आंखों वाली महिला थीं। उनकी रानी साड़ी और बिखरे बाल उनके ज्ञानी व्यक्तित्व को दर्शाते थे। पुस्तकालय एक अंधेरा, धूल भरा कमरा था जहां पुरानी किताबों की गंध हवा में घुली हुई थी। खिड़की से आती सूरज की एक पतली किरण में धूल के कण नाच रहे थे। तो तुम भी उस रहस्य में रुचि रखते हो, बेटे? श्रीमती गुप्ता ने अपनी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता लिए पूछा। जब अर्जुन ने उनसे गुमशुदा लोगों के बारे में बात की, उनकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं, मानो किसी के सुनने का डर हो। अर्जुन को उनकी बात से लगा कि वह सही रास्ते पर है। अर्जुन, नाउ मोर सेटल्ड इन शांतिवान, sits across from Mrs. Gupta, his face etched with a thoughtful frown. Mrs. Gupta, a frail, spectacled woman in her late 70s, wears a faded sari. Her eyes, however, are sharp and knowing, betraying an inner wisdom. They are in a dimly lit, dusty library, its shelves overflowing with ancient books, the heavy scent of old paper thick in the air. Motes of dust dance in the single, weak shaft of sunlight penetrating a grimy window, creating a somber, contemplative atmosphere. The pervasive silence of the library accentuates the hushed whispers between them. Arjun leans forward, a serious, inquisitive expression on his face, as Mrs. Gupta slowly, almost reluctantly, begins to speak about the disappearances, her voice a low murmur. Her gaze constantly darts towards the door, as if fearing being overheard, and she clutches a worn, leather-bound book to her chest. श्रीमती गुप्ता ने अर्जुन को एक पुरानी डायरी दी थी, जिसके पन्ने पीले पड़ जी चुके थे और लिखावट धूमिल हो रही थी। यह डायरी उनके मृत पति की थी, जो कभी गांव के मुखिया थे। उसमें कुछ नामों और तारीखों के आगे अजीब से कोड लिखे थे। अर्जुन को लगा कि यह कोई पहेली है। वह रात में चुपके से गांव के पुराने पंचायत भवन की ओर गया, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। उसकी एक पुरानी अलमारी में गांव के पुराने रिकॉर्ड्स पड़े थे। कमरे में धूप और मकड़ी के जालों की भरमार थी। टूटी खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे लंबी, डरावनी परछाइयां बन रही थीं। अर्जुन ने अपनी छोटी टॉर्च ने काली और पन्नों को पलटना शुरू किया। हर पन्ने पर धूल की एक परत थी और स्याही फैलकर लगभग धुंधली हो चुकी थी। कुछ देर की मशक्कत के बाद उसे एक चौंकाने वाला पैटर्न दिखा। डायरी के कोड पंचायत के रिकॉर्ड्स में दर्ज कुछ मृत्यु प्रमाण पत्रों और स्थानांतरण कागजातों की तारीखों से मेल खा रहे थे, और उन सभी कागजातों पर डॉक्टर शर्मा के हस्ताक्षर थे या उनकी रिपोर्ट का उल्लेख था। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि कुछ मृत या आस्था नांतरित लोगों के नाम श्रीमती गुप्ता की डायरी में लापता के रूप में दर्ज थे। अर्जुन का माथा सिकुड़ गया। यह सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता था। अर्जुन इज इंटेंसली फोकस्ड, his brow deeply furrowed in concentration. His hands are stained with dust and grime from sifting through old documents. He sits in a forgotten, dilapidated room within an old, abandoned government building. Dust-laden shelves sag under the weight of ancient ledgers and haphazardly piled files, all covered in thick cobwebs. Moonlight streams through a broken window, casting long, eerie shadows across the room and highlighting the motes dancing in the air. The atmosphere is tense and mysterious, heavy with the weight of forgotten secrets. Arjun, using a small, trembling flashlight, meticulously sifts through brittle, yellowed papers. His fingers trace names and dates, his eyes widening with each chilling discovery. He uncovers a disturbing pattern, crucial alterations or inconsistencies in records, related to deceased or missing persons, all somehow linked to Dr. Sharma. Arjun जानता था कि असली सबूत डॉक्टर शर्मा की क्लिनिक में ही मिलेगा। आधी रात का सन्नाटा पसरा हुआ था जब वह क्लिनिक की ओर बढ़ा। दिन में इतनी भव्य दिखने वाली इमारत रात में एक रहस्यमय, इम्पोजिंग आकृति में बदल गई थी। आसपास के पेड़ों की मुड़ी हुई परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। हवा एकदम शांत थी, सिवाय झिंगुरों की आवाज के। अर्जुन के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। उसने एक टूटी हुई खिड़की से अंदर प्रवेश किया, जिसे वह पहले ही देख चुका था। अंदर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी, हल्की सी बदबू थी, शायद पुरानी दवाइयों की या कुछ और।
उसकी टॉर्च की पतली किरण अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। पुराने चिकित्सा उपकरण और खाली गलियां रों को रोशन कर रही थी। एक जगह उसे लगा कि जमीन थोड़ी खोखली है। उसने ध्यान से देखा तो एक पुराने कालीन के नीचे एक लकड़ी का दरव आजा मिला। उस पर एक पुराना जंग लगा ताला लगा था। अर्जुन ने अपने पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में सीखे ताला खोलने के कुछ गुर आजमाए। कुछ ही देर में क्लिक की हल्की सी आवाज हुई और ताला खुल गया। उसके अंदर एक सीढ़ी थी जो अंधेरी खाई में उतर रही थी। अर्जुन, stealthy and determined, moves cautiously towards Dr. Sharma's clinic under the cover of darkness. Fear is clearly visible on his face, mingled with adrenaline, as he wears dark clothing to blend into the night. The grand colonial building of the clinic is shrouded in deep shadows, illuminated only by a distant, dim street lamp and the pale moonlight. Twisted shadows from the surrounding trees dance menacingly on its walls, creating an eerie, suspenseful mood. The air is still, broken only by the chirping of crickets, emphasizing the feeling of isolation and danger. Arjun expertly picks a lock or slips through an unsecured window, his heart pounding in his chest. His flashlight beam cuts through the oppressive gloom as he navigates the dark corridors, revealing dusty medical equipment and the unnerving silence of the empty clinic. बेसमेंट में उतरते ही ठंड और नमी ने अर्जुन को अंदर तक सेहरा दिया। उसकी टॉर्च की रोशनी एक संकीर्ण बीम की तरह नाच रही थी, और जो उसने देखा वह उसके अब तक के सबसे बुरे सपने से भी बदतर था। अलमारियों में बिना लेबल वाले जार भरे थे, जिनमें कुछ अजीब से नमूने था एर रहे थे, शायद मानव अंगों। कोने में पुराने जंग लगे सर्जिकल उपकरण रखे थे, पर सबसे ज्यादा डरावनी थी एक और अलमारी, जिसमें बहुत करीने से कुछ व्यक्तिगत सामान रखे थे। एक बच्चे का टूटा हुआ खिलौना, एक महिला की कान की बाली, एक आदमी का पुराना बटुआ और कुछ और छोटी छोटी चीजें। ये सब उन गुमशुदा लोगों की थीं जिनकी चर्चा गांव में दबी जुबान में होती थी। बेसमेंट में हवा में एक अजीब सी कसैली गंध थी, रक्त और रसायनों का मिश्रण। अर्जुन के हाथ कांपने लगे और टॉर्च जमीन पर गिर गई। उसकी रोशनी चारों ओर बेतरतीब ढंग से फैल गई। उसका दिल धड़कनों की ताल खो चुका था। एक भयानक चीख उसके गले में ही घुटकर रह गई। शांतिकुंज का सुंदर मुखौटा उसके सामने उतर चुका था और उसके पीछे छिपा भयावह सच उसकी आंखों के सामने था। डॉक्टर शर्मा सिर्फ एक दयालु डॉक्टर नहीं बल्कि एक शैतान थे। अर्जुन, his face pale with horror and disbelief, his eyes wide and unfocused, stumbles backward. He has just descended into a hidden basement room, cold and damp, where the air hangs thick with a faint, unsettling, metallic smell. His trembling flashlight, having slipped from his grasp, flickers wildly across the macabre scene before him. Shelves are lined with unlabeled jars, revealing strange, disturbing specimens. Rusty, antiquated medical instruments lie on a dusty table. Most chillingly, another set of shelves holds personal belongings. A child's worn toy, a woman's delicate earring, a man's faded wallet, all meticulously arranged. The harsh, narrow beam of the flashlight creates a claustrophobic and revealing light against the oppressive darkness. A gasp escapes Arjun's lips, his breath hitched in his throat, as the full, horrifying scope of Dr. Sharma's atrocities dawns on him. सुबह की पहली किरण फूटने से पहले अर्जुन बेसमेंट से बाहर निकल आया था। उसकी आत्मा अंदर तक कांप चुकी थी। सबूत उसके फोन में थे। उसने तस्वीरें ले ली थीं जो चिल्ला चिल्लाकर डॉक्टर शर्मा के काले कारनामों की गवाही दे रही थीं। उसने तुरंत श्रीमती गुप्ता को बुलाया। वह भी गहरी नींद से उठी। उनकी आवाज में डर और चिंता थी। अर्जुन उनके छोटे से क्लटर्ड घर में पहुंचा। एक अकेली तेल की बत्ती जल रही थी, जिसकी रोशनी में उनकी परछाइयां दीवार पर नाच रही थीं। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, जो माहौल को और भी गंभीर बना रही थी। श्रीमती जी, मैंने सब देख लिया। वह शैतान है, अर्जुन ने हांफते हुए कहा। उसके चेहरे पर सदमा और दृढ़ संकल्प एक साथ झलक रहे थे। उसने अपना फोन श्रीमती गुप्ता के सामने रखा, जिस पर बेसमेंट की खौफनाक तस्वीरें थीं। श्रीमती गुप्ता की आंखें भय और दुख से भर गईं। मुझे पता था बेटा, मुझे हमेशा से पता था कि कुछ ठीक नहीं है, पर कोई सुनता ही नहीं था। उन्होंने एक लंबी सांस ली। अब क्या? पुलिस? पर पुलिस तो उन पर आंखें बंद कर लेती है। हमें उन्हें सबूतों के साथ पकड़ना होगा। उन्हें यह नहीं लगने देना चाहिए कि हम जानते हैं, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। आज शाम मैं उनसे मिलूंगा। उन्हें बहका कर कुछ और सच उगलवाने की कोशिश करूंगा।
आप बस तैयार रहिएगा और जैसे ही मेरा फोन आए पुलिस को सब बता दीजिएगा। श्रीमती गुप्ता ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उनकी आंखों में अब डर के साथ साथ बदले की आग भी जल रही थी। अर्जुन, डीपली डिस्टर्ब्ड yet resolute, sits in Mrs. Gupta's small, cluttered home, illuminated only by a single oil lamp whose flickering light casts long, dancing shadows. Rain gently patters outside, adding to the somber mood. Mrs. Gupta, her face grim, nods solemnly, her hands clasped tightly, fear and determination evident in her expression. Arjun, speaking in urgent whispers, spreads out the evidence he's gathered, chilling photos taken with his phone, a small, unsettling trinket he found in the basement, on a worn wooden table between them. He explains his plan to confront Dr. Sharma, seeking Mrs. Gupta's support. She listens intently, occasionally interjecting with a fearful but determined suggestion, her gaze unwavering, ready to play her part in exposing the town's dark secret. The atmosphere is tense and conspiratorial, the flickering lamp emphasizing the gravity of their discussion and the immense danger they face. शाम को अर्जुन डॉक्टर शर्मा के विशाल अध्ययन कक्ष में बैठा था। कमरा गहरे रंग की लकड़ी और चमड़ से सजा था, किताबों से भरी अलमारियां थीं, पर एक कोने में शीशे के पीछे रखे प्राचीन सर्जिकल उपकरण अजीब लग रहे थे। एक इकलौती सजी हुई मेज पर जलती लैंप की रोशनी कमरे में एक गर्म लेकिन सीमित उजाला फैला रही थी। डॉक्टर शर्मा हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए और शांत दिखे। क्या बात है अर्जुन बेटा, इतनी गंभीरता से क्यों बैठे हो? डॉक्टर शर्मा ने अपने चिकने स्वर में पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। डॉक्टर साहब, मैं यहां एक गुमशुदा व्यक्ति के बारे में जानकारी लेने आया हूं। कुछ गांव वाले दबी जुबान में कुछ बातें करते हैं। अर्जुन ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी और डॉक्टर शर्मा की आंखों में झांकने की कोशिश की। डॉक्टर शर्मा की मुस्कान पहले थोड़ी गहरी हुई, फिर धीरे धीरे एक शिकारी के ठंडे निर्मम रूप में बदल गई। उनकी आंखों में एक भयावह चमक आ गई। अच्छा, कौन से लोग और किस बारे में? उनकी आवाज अब पहले जैसी मीठी नहीं थी। अर्जुन को लगा कि वह जाल में फंस रहा है। वह अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे खिसका। डॉक्टर शर्मा धीरे से अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। उनके चेहरे पर एक ऐसी गणनात्मक जानते हैं हुए मुस्कान थी जो अर्जुन को अंदर तक कंपा गई। लगता है तुम्हें शांतिकुंज का असली अर्थ नहीं पता बेटे, उन्होंने धीरे से दरवाजे की ओर इशारा किया। अर्जुन ने मुड़कर देखा। दरवाजा बंद था और कुंडी लगी हुई थी। अर्जुन के गले में एक फांस सी पड़ गई। वह फांस चुका था। अर्जुन सिट्स ट्राइंग टू मेंटेन अ ब्रेव फैसाडे, but his eyes betray his nervousness, darting around the room. Dr. Sharma, initially calm and composed, sits across from him. The room is Dr. Sharma's personal study, furnished with dark wood and leather, shelves filled with books but also displaying subtle, unsettling decor like antique surgical instruments behind glass. A single, ornate table lamp casts a warm but contained light, which slowly becomes oppressive as the conversation progresses. Dr. Sharma's warm smile gradually morphs into a predatory sneer, his eyes gleaming with a chilling intelligence. He leans back, a calculated, knowing look appearing on his face, indicating his awareness of Arjun's true intentions and that Arjun has walked into his trap. He subtly gestures towards the door, which Arjun then realizes is locked. The mood, initially formal and calm, transitions into one of high suspense and menace. डॉक्टर शर्मा अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे से अब दयालुता का नकाब पूरी तरह उतर चुका था और एक ठंडा, लगभग भावहीन कट्टरपन दिख रहा था। तुम सोचते हो कि तुमने सच जान लिया? तुम सोचते हो कि मैं एक अपराधी हूं? उन्होंने शांत लहजे में कहा, पर उनकी आवाज में एक जानलेवा धार थी। मैं अपराधी नहीं अर्जुन, मैं एक सर्जन हूं। एक ऐसा सर्जन जो शांतिकुंज की आत्मा को शुद्ध करता है। जो जहर इस समाज में घुल रहा है उसे निकाल फेंकता है। वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़े। उनके हाथ में अचानक एक सर्जिकल चाकू की चमक दिखी। ये लोग जो गायब हुए वे इस समाज का कचर थे, बीमारी थे। मैं उन्हें ठीक कर रहा था। उनकी आंखें एक अजीब सी चमक से भर गई थीं, मानो वे एक पवित्र कार्य कर रहे हों। अर्जुन आतंकित होकर अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। तुम पागल हो, वह चीखा। पागल नहीं, मैं दूरदर्शी हूं। डॉक्टर शर्मा ने एक झटके में उस पर वार किया। अर्जुन किसी तरह खुद को बच पाया। उसके पास कोई चारा नहीं था। कमरे की खिड़की खुली थी, पर वह जमीन से काफी ऊपर थी।
उसने टेबल पर रखी एक भारी किताब उठाई और डॉक्टर शर्मा पर फेंकी। डॉक्टर शर्मा लड़खड़ा गए और अर्जुन ने इसी पल का फायदा आते हुए खिड़की से कूदने की कोशिश की। कांच की चटकने की आवाज के साथ वह बाहर की ओर गिरा। उसके हाथ में चाकू की हल्की सी खरोंच आ गई। वह लटकता हुआ किसी तरह पास की बालकनी पर पहुंच गया और फिर वहां से अगले कमरे का छत पर। पीछे से डॉक्टर शर्मा की चीख सुनाई दी। तुम भाग नहीं सकते। पीछा जारी था, घर के अंधेरे गलियारों और सीढ़ियों से होते हुए। डॉक्टर शर्मा's face, devoid of its usual warmth, now reveals a cold, almost detached fanaticism as he speaks, slowly advancing towards Arjun. Arjun, terror-stricken, scrambles backward, frantically searching for an escape route, his heart pounding against his ribs. The study, once grand, now feels like a suffocating cage. The ornate lamp casts erratic, harsh light as Arjun struggles, creating dramatic contrasts that heighten the sense of danger. Dr. Sharma, with a chilling monologue about his warped vision of purifying society, lunges forward, revealing a glint of a surgical instrument. Arjun, seeing no other option, grabs a heavy book and throws it, then shatters a window, initiating a desperate, frantic chase through the dark house. The sounds of struggle, crashing glass, and labored breathing echo in the quiet night, the pursuit relentless. पीछा करते हुए डॉक्टर शर्मा अर्जुन के ठीक पीछे थे, एक हाथ में चाकू और आंखों में हत्यारा जुनून। अर्जुन हांफता हुआ क्लिनिक की छत पर पहुंचा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और उसके पीछे शांतिकुंज का सोते हुए गांव चांदनी में नहाया हुआ दिख रहा था। छत पर टाइलें फिसलन भरी थीं और हवा जोर से बह रही थी। अर्जुन छत के एक किनारे पर पहुंच चुका था। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। अब कहाँ भागोगे अर्जुन? डॉक्टर शर्मा की आवाज जहर जैसी लग रही थी। वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर एक डरावनी, आत्मविश्वासी मुस्कान थी। चाकू की चमक चांदनी में और भी ठीकी लग रही थी। तुम ये सब नहीं कर सकते डॉक्टर, मैं तुम्हें बेनकाब करूंगा, अर्जुन चीखा, अपने अंदर की सारी ताकत बटोरते हुए। बेनकाब? इस दुनिया को सिर्फ सफाई की जरूरत है अर्जुन, और मैं ही वह सफाई कर रहा हूं, डॉक्टर शर्मा ने कहा। उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने चाकू उठाया और अर्जुन की ओर दौड़े। अर्जुन ने आखिरी प्रयास में खुद को किनारे की ओर धकेल दिया और उसी पल डॉक्टर शर्मा के पैर फिसले। शायद छत पर फैली बारिश की वजह से चाकू उनके हाथ से छूट गया और हवा में चमकता हुआ नीचे गिरा। डॉक्टर शर्मा ने संतुलन खो दिया। उनकी आंखें डरावनी रूप से चौड़ी हो गईं। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, मान वो कोई गहरी शिकायत हो। एक भयानक चीख के साथ डॉक्टर शर्मा छत से नीचे अंधेर में गिर पड़े। एक गहरी, भयानक आवाज आई और फिर सन्नाटा। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शरीर पर खरोंचें थीं, पर वह जिंदा था। उसकी आंखों के सामने शांतिकुंज का मासूम मुखौटा टूटकर बिखर चुका था। अर्जुन, breathless and injured, driven by sheer will, is cornered at the moonlit, tiled rooftop edge of the old clinic. His eyes are wide with fear and determination as the wind whips around him, overlooking the sleeping town of Shantivan. Dr. Sharma, surprisingly agile and relentless, a chilling smile fixed on his face, advances with a surgical instrument glinting in his hand. The silence of the night is punctuated by their labored breathing and the rustling leaves, creating a high-stakes, desperate, almost cinematic atmosphere. Dramatic moonlight casts long, stark shadows, emphasizing their isolation and the finality of the confrontation. Arjun, teetering at the precipice, fends off Dr. Sharma's attack. A final, desperate struggle for survival culminates in Dr. Sharma slipping on the wet tiles, his knife flying, and with a horrifying scream, he plunges into the darkness below, leaving Arjun stunned and the fate of Shantivan hanging in the balance. सुबह की पहली किरण फूट रही थी जब पुलिस की गाड़ियां शांतिकुंज की गलियों में पहुंचीं। श्रीमती गुप्ता ने रात को ही पुलिस को फोन कर दिया था। जब अर्जुन का सबूत मिल गया का संदेश उन्हें मिला था। डॉक्टर शर्मा का शव क्लिनिक के पीछे मिला, एक विकृत अवस्था में पड़ा हुआ। पूरा गांव सदमे में था। लोग अपने देवता जैसे डॉक्टर की इस भयावह सच्चाई को देखकर अवाक रह गए। पुलिस अधिकारियों के चेहरे पर भी अविश्वास और उदासी थी, जैसे उनके अपने ही विश्वास टूट गए हों। अर्जुन जमीन पर बैठा था। उसके शरीर में दर्द था, पर उसकी आत्मा में एक गहरा घाव था। वह जीवित था, पर अंदर से टूट चुका था।
श्रीमती गुप्ता दूर खड़ी थीं, उनकी आंखों में आंसू था। पर एक शांति भी थी, न्याय की शांति। पुलिस अधिकारी अर्जुन को धीरे से उठाते हैं, उसे कुछ कंबल देते हैं। सुबह की पहली पीली रोशनी गांव पर पड़ रही थी और हर चेहरा अब अलग लग रहा था, एक नए कड़वे सच से वाकिफ। Arjun is collapsed on the ground, shaking but alive. His face is smeared with dirt, and perhaps a little blood, his eyes staring blankly at the scene unfolding. Police officers, looking grim and shocked, secure the area where Dr. Sharma's body lies covered behind the clinic. Flashing blue and red lights cut through the pre-dawn gloom, creating stark contrasts with the pale light of dawn breaking over Shantivan. The air is heavy with the scent of damp earth and profound tension. Mrs. Gupta stands at a distance, observing with tears in her eyes, exchanging a look of shared trauma and relief with Arjun, a silent acknowledgement of the town's broken peace. The townsfolk slowly emerge from their homes, their faces reflecting confusion turning into horror and disbelief, as they witness the revelation of their beloved doctor's true nature. The first rays of sun highlight their stunned expressions, symbolizing the end of darkness and the painful start of healing. शांतिकुंज की कहानी ने पूरे देश को हिला दिया। अर्जुन ने अपनी कहानी लिखी, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ तथ्यों का लेखा जोखा नहीं थी, बल्कि मानव मन की गहराई और भयावहता का चित्रण थी। उसने अपन लेख में लिखा, शांतिकुंज सिर्फ एक गांव नहीं था, यह एक भ्रम था, एक ऐसा भ्रम जहां हर कोई शांति के आवरण में छिपा था और उसके नीचे पल रहा था, एक ऐसा शैतान जो खुद को भगवान मानता था। अर्जुन अब वापस शहर में था, अपने लैपटॉप पर काम करते हुए। वह अब पहले से ज्यादा परिपक्व और अनुभवी था, पर उसकी आंखों में शांतिकुंज की घटना की एक गहरी छाप थी। उसके डेस्क पर शांतिकुंज की एक पुरानी धुंधली तस्वीर रखी थी। रासदी से पहले का एक प्यारा सा दृश्य, वह अपनी लिखी हुई कहानी को फिर से पढ़ता है। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर धीरे से गिर रही थीं, बाहर की दुनिया को धुंधला कर रही थीं। उसने अपना लैपटॉप धीरे से बंद किया। शांतिकुंज का शांति हमेशा के लिए उसके मन में एक दाग छोड़ गई थी। असली बुराई अक्सर सबसे नेक और विश्वसनीय मुखौटा पहनकर आती, और वह मुखौटा एक बार उतर जाए तो भी उसकी परछाई हमेशा के लिए रह जाती है, एक ठंडी याद दिलाती हुई कि मनुष्य का ये आत्मा कितनी गहरी, कितनी काली हो सकती है। उसके लैपटॉप के बगल में एक अज्जली मोमबत्ती रखी थी, जिसकी बुझी हुई लौ किसी अनकहे खतरे की आशंका को जगा रही थी। शांतिकुंज का रहस्य सुलझ गया था, पर उसका भय अर्जुन के साथ हमेशा रहेगा। अर्जुन, older, wiser, but with a haunted, distant look in his eyes, types intensely on his laptop in a quiet, slightly melancholic room. Outside, rain gently falls against a window pane, blurring the external world. On his desk, a framed, slightly faded photo of Shantivan, from before the tragedy, sits conspicuously. The soft, internal lamplight illuminates Arjun and his laptop, contrasting with the dimness outside, symbolizing introspection. He finishes typing, rereading his article about Shantivan, a story, not just of facts, but of the profound depths of human depravity. He looks up, his gaze distant, as if seeing beyond the words, into the deep, dark corners of humanity. He slowly closes his laptop, the image of Shantivan's peace forever tainted in his memory, a chilling realization that true evil often wears the most benevolent mask. A single, unlit candle sits beside his laptop, its wick hinting at a flame that could reignite, symbol of the lingering dread and the unresolved psychological scars left by Shantivan's secret. आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।